हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में 7.3 एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन था। थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व द फ्लोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। तो यहाँ पर हमें जो है एलपीपी गिवन थी, उसको हमें ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें फोर्थ पार्ट गिवन है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 10x1 प्लस 10x2। तो ये हमारे पास z गिवन है, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। फिर सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स हमें गिवन है, क्या गिवन है देखिए यहाँ पर -20x1 प्लस 10x2 लेस देन एंड इक्वल टू 10। इस तरह से सेकंड गिवन है हमें 10x1 लेस देन एंड इक्वल टू 20। नेक्स्ट है हमें गिवन 10x1 प्लस 10x2 लेस देन एंड इक्वल टू 30। नेक्स्ट गिवन है x1 एंड x2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स गिवन थे। तो ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव चाहिए होगा। तो हमने पहले अपने उसी को लिखना है ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कहा जाता है वही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो हमने उसको लिखा, देखिए यहाँ पर z इज इक्वल टू 10x1 प्लस 10x2। उसके बाद हमारे पास क्या होंगे, जो कंस्ट्रेंट्स होंगे उसको हमने कहाँ लिखना होता है, लीनियर इक्वेशन बनाना होता है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने लीनियर इक्वेशन को लिखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, पहले हमारे पास इनइक्वालिटीज थी, अब वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी -20x1 प्लस 10x2 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इस तरह से सेकंड क्या आ जाएगी, 10x1 इक्वल टू 20। थर्ड आ जाएगी 10x1 प्लस 10x2 इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास थ्री जो है इक्वेशंस आ गई हैं। इनकी हेल्प से अब हमें ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने एक बार x को यानी कि x1 को 0 लिखना है, एक बार x2 को 0 लिखना है। जब हमने x1 में फर्स्ट इक्वेशन में 0 सब्स्टिट्यूट किया, यानी कि उसको पुट किया, तो हमारे पास x2 1 आ जाएगा। ये नंबर हमने अपनी तरफ सेलेक्ट किया है, यानी कि इसको अपनी तरफ से पुट किया है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने x1 को 0 लिया था, तो x2 मेरे पास आ जाएगा 1। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, x2 में 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि 0 को हम अपनी तरफ से लिखेंगे। तो यहाँ पर x1 आ जाएगा हमारे पास -0.5। तो यहाँ पर हमने एक बार x1 को 0 लिखा, एक बार x2 को 0 लिखा, फिर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके। इस तरह से सेकंड इक्वेशन से हमारे पास x1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 10x1 इक्वल टू 20 था। तो यहाँ पे x1 इक्वल टू 2 हो गया। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन में जब हम x1 को 0 लेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 आएगी। आपने सॉल्व कर कर देखना है, आपके पास यही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हमने x1 को 0 लिया तो x2 3 आया। फिर हमने x2 में 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x1 हमारे पास 3 आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास नंबर हो गए। तो इन नंबर्स को हम कहाँ प्लॉट करते हैं, ग्राफ पे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो यहाँ पे हमने वर्टिकल ली है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल को मैंने किसका नाम दिया, x1 का, और वर्टिकल को मैंने नाम दिया है x2 का। यानी कि हमने x1 को x लेकर चले, x2 को y लेकर चले। जहाँ ये दोनों मीट हो जाती हैं वो हमारा कौन सा पॉइंट होता है, एकदम सही बता रहे हैं, ओरिजिन पॉइंट। तो हमने उसको नाम दे दिया O। फिर हमने इक्वल गैप पर यहाँ पर नंबर लिए 0.5 का गैप लिया है, यानी कि 0.5 0.5 आ गया। फिर हमारे पास 1 1.5 2 2.5, इसी तरह से माइनस में भी जाएंगे। इसके बाद हम y एक्सिस यानी कि x2 में भी उसी नंबर उसी गैप पर लेंगे, यानी कि 0.5 1 1.5 2, इस तरह से हम गए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, अब देखिए ग्राफ कि पहली इक्वेशन के हमने फर्स्ट इक्वेशन के अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो x1 0 ओरिजिन पे होगा। दोनों पॉइंट्स अगर 0 0 हैं तो वो ओरिजिन पे होंगे। तो x1 हमारे पास यहाँ पर होगा जहाँ पे मैंने निशान लगाया है। इस तरह से x2 1 है, x2 1 हमारे पास देखिए यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से हम सेकंड चेक करेंगे, x2 0 है, x2 तो 0 में जैसे सीधा यहीं होगा, और x1 -5 है, यानी कि -0.5 है। तो यहाँ पे कहाँ जाएंगे, माइनस की तरफ जाएंगे, तो माइनस का 0.5 हमारे पास ये हो जाएगा। फिर आपने एक स्केल की हेल्प से एकदम स्ट्रेट लाइन लगानी है, इन दोनों पॉइंट्स में से वो पास कर जाएगी, तो वो हमारी इक्वेशन की लाइन बन जाएगी। यानी कि हमारे पास देखिए ये लाइन आ गई,
इस तरह से अब हम सेकंड फाइंड करेंगे। तो सेकंड के लिए x1 2 है, x2 कुछ भी नहीं है तो उसको 0 समझेंगे। तो x1 2 था तो हमने 2 पर निशान लगाया। अब लाइन किसके पैरेलल जाएगी, x2 के। तो हमने एकदम x2 के पैरेलल जो है लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से स्केल की हेल्प से आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है। फिर थर्ड इक्वेशन में हम करते हैं x1 हमारे पास क्या है 0, तो 0 यहाँ रहेगा। फिर उसके बाद x2 3 है, तो 3 नंबर हमारे पास ये आ गया। इसी तरह से फिर x2 0 यहीं होगा। फिर x1 3 है, तो वो पॉइंट यहाँ पे राइट हैंड साइड पर दिख जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये लाइन आ गई इक्वेशन की। तो यहाँ पे तीनों इक्वेशन हमने कर दी। और जो फोर्थ और फिफ्थ पे गिवन था x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0, इसको हमने इस तरह लिखा है, यानी कि x कोमा y, यानी कि x1 कोमा x2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हमें ये गिवन था, तो इससे हमारे पास ये आएगा। और इसका रिजल्ट मैंने आपको बताया हुआ है, इस तरह से जाएगा और इस तरह से, यानी कि इससे हमें आगे की तरफ ही रहना है। तो यहाँ पे ये हो गया है। बाकी भी चेक कर लेते हैं कि वो किस तरफ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट में हमने जब सब्स्टिट्यूट किया 0 0, x1 और x2 को एक साथ में 0 रखा, यानी कि ये भी 0 ये भी 0, तो 0 लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो 0 छोटा होता है 10 से, सही बताया, तो ट्रू हो गई। इस तरह से सेकंड चेक कर लेते हैं। इसमें हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो ये 0 0 लेस देन एंड इक्वल टू 20, ये भी सही है, ट्रू है। नेक्स्ट चेक करते हैं। इसमें 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो 0 लेस देन एंड इक्वल टू 30, तो तीनों ही हमारे पास सही हैं। तो यहाँ पे ओरिजिन की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपने यहाँ पे नाम भी लिख लेने थे साथ के साथ, तो हमें पता लग जाए ताकि हमारी फर्स्ट लाइन कौन सी है, सेकंड कौन सी है। तो ये फर्स्ट थी हमारे पास, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के अकॉर्डिंग अब हमें ओरिजिन की तरफ आना है। तो फर्स्ट तो इस साइड आएगा, सेकंड हमारा ओरिजिन की तरफ, थर्ड भी हमारा ओरिजिन की तरफ आएगा। तो देखिए कॉमन एरिया क्या आ जाएगा, ये वाला कॉमन एरिया आ जाएगा हमारा। फिर इसके कॉर्नर सिलेक्ट होंगे, देखिए यहाँ पर मैंने किए भी हैं। यहाँ पर हमारे पास शेडेड रीजन ये बना था, तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स एक ये बन जाएगा, ये वाला, ये और ये। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए, 5 कॉर्नर्स आ गए। इसको नाम दे दीजिए ABCD या फिर OABCD, जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैंने नेम दिए थे ABCD एंड E। तो ये अब कैसे आएंगे हमारे पास, तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है किस तरह से फाइंड करते हैं। एकदम सही बता रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर या एलिमिनेशन मेथड लगाकर, या फिर हमें जो भी अच्छे से आता हो हम उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हम ये पॉइंट फाइंड करते हैं, तो इस पॉइंट को नाम दिया है मैंने C। तो ये C पॉइंट किस तरह से आएगा, देखिए ये कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है। एक तो ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो ये कौन कौन सी थी, फर्स्ट एंड थर्ड इंटरसेक्ट हुई हैं। तो इनकी हेल्प से अब हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड हमारे पास कौन कौन सी है, फर्स्ट ये रही एंड थर्ड ये रही। तो इनमें हम जो भी मेथड हमें अच्छे से आता होगा हम उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, x1 की वैल्यू यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको कोई भी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं -20x1 प्लस 10x2 इक्वल टू 10। इस तरह से सेकंड हमारे पास यानी कि थर्ड नंबर पे 10x1 प्लस 10x2 इक्वल टू 30। तो आप इसके साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने के बाद आप इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यही नंबर हमने एज इट इज क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर x2 जो है वो सेम है। हम अगर एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं तो इसमें सेम करना होता है एक वेरिएबल को। तो हमने देखा कि x2 वहाँ पर सेम था, तो यहाँ पे इसको सोल्व किया तो क्या वैल्यू आ जाएगी, -30x1। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, -30 प्लस 10 है -20 हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास 30 है माइनस का, और यहाँ पर हमारे पास 20 आ जाएगा माइनस का। काट देंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पे इसको अपॉन में लेकर जाएंगे तो 2/3 वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने 2/3 लिखी। इस तरह से जब हम 2/3 को उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे पहली या तीसरी इक्वेशन में, तब हमारे पास x2 की वैल्यू 7/2 आ जाएगी। जैसे कि अभी हमने C पॉइंट फाइंड किया, इस तरह से हमने D पॉइंट फाइंड करना है। अब D कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन है पहले वो देखेंगे। एक तो D देखिए इस तरह से, और ये इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी कि हमारे पास थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इंटरसेक्ट हो रही हैं।
तो सेकंड इक्वेशन में तो x1 की वैल्यू हमें गिवन थी 2, तो d के लिए 2 तो हमने लिख दिया। अब 2 को हमने थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। थर्ड इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी कि उसके अंदर पुट करेंगे तो x2 1 आ जाएगा। इस तरह से देखिए, बाकी हम ग्राफ में से देख के बता सकते हैं। यहाँ पर 2 और 0 है, यहाँ पर हमारे पास a पॉइंट 0 0 होगा और यहाँ पे b पॉइंट क्या होगा 1 जो है x2 के लिए है और 0 हो जाएगी यानी कि 0 1। तो देखिए यहाँ पे 0 और 1 लिखा। तो इस तरह से हमने इसके कॉर्नर फाइंड करने होंगे। उसके बाद जो हमें ऑब्जेक्टिव गिवन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, उसमें हमने अपने कॉर्नर पॉइंट्स जो है सब्स्टिट्यूट करने होते हैं। तो एक एक करके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 0 x1 और x2 की जगह पर रखेंगे तो रिजल्ट 0 आ गया। इस तरह फिर हम 0 और 1 लेंगे तो यहाँ पे 0 और 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 10 आया। इस तरह 2/3 एंड 7/3 जब हमने सब्स्टिट्यूट किया सॉल्व कर तो 30 वैल्यू आ जाएगी। 2 और 1 करेंगे तो भी 30 आएगी। 2 एंड 0 किया तो 20 आ गई। तो इनमें से हमें क्या कहा गया है कि आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमाइज करना था। तो यहाँ पे सबसे बड़ी नंबर कौन सी है 30, तो 2 में आ रहा है तो दोनों को ही हम लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्या रिजल्ट हो जाएगा, z की वैल्यू 30 है। किन किन पॉइंट्स पर आई है अब उसको लिख देंगे। एक C पॉइंट है 2/3 एंड 7/3। नेम चेंज कर सकते हैं, अगर नेम हमने कुछ और लिया है ABC अगर ये लिया है तो नेम चेंज हो सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स आपके पास यही आएंगे 2/3 एंड 7/3। इसी तरह से D पॉइंट 2 एंड 1। तो ये हमारे जो है ये पॉइंट्स आ जाएंगे मैक्सिमम वैल्यू के लिए। इस तरह से अब फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, फंक्शन गिवन है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 8000 x1 प्लस 7000 x2। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। कंस्ट्रेंट्स हमें गिवन है 3x1 प्लस x2 लेस देन एंड इक्वल टू 66। इस तरह से नेक्स्ट गिवन है x1 प्लस x2 लेस देन एंड इक्वल टू 45। नेक्स्ट गिवन है x1 लेस देन एंड इक्वल टू 20। नेक्स्ट है x2 लेस देन एंड इक्वल टू 40। नेक्स्ट है x1 एंड x2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स टू कंस्ट्रेंट्स हमें गिवन थे। अब सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव z हमें गिवन था 8000 x1 प्लस 7000 x2। फिर हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स गिवन थे उनसे हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन जो है कन्वर्ट करी उनको। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 66। पहले यहाँ पे देखिए साइन चेंज था, हमारे पास लेस देन का था तो यहाँ पे हमने इक्वल किया। इस तरह से नेक्स्ट में भी हम चेंज करेंगे x1 प्लस x2 इक्वल टू 45, x1 इक्वल टू 20, x2 इक्वल टू 40। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये बन जाएगा x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई हैं इनकी हेल्प से अब हम जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो x1 की जगह पर 0 रखा, x1 की जगह पे फर्स्ट इक्वेशन में 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 66 वैल्यू आ गई। इसी तरह से जब हम x2 में 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे x1 हमारे पास 22 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में भी ऐसे ही करना है, x1 को हमने 0 लिया, x2 45 आ गया, x2 को 0 रखा, x1 45 आ गया। आपने सब्स्टिट्यूट करने आप कोई भी नंबर ले सकते हैं 0 1 2, आपको जो अच्छा लगे आप वो नंबर लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमें गिवन था थर्ड इक्वेशन में x1 इक्वल टू 20, नेक्स्ट में गिवन था x2 इक्वल टू 40। तो यहाँ पे हमारे पास 4 इक्वेशन थी। फिफ्थ और सिक्स्थ का क्या रिजल्ट होगा यहाँ पर कि हमें जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में रहना है, तो इसलिए हमने उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे अब जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यानी कि प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले। तो ये नंबर्स प्लॉट किए हमने, यहाँ पर गैप कितने कितने का लिया है 10-10 का गैप लिया, यानी कि 0 to 10, 10 to 20। इस तरह यहाँ पे वाई एक्सिस में भी हमने वही गैप लिया। अब यहाँ पे नंबर सब्स्टिट्यूट करते हैं। x1 क्या है 0, तो x1 0 कहाँ पर होगा, दोनों 0 तो हमारे ओरिजिन पे ही हैं, x1 0 यहीं होगा। x2 की वैल्यू 66 है, तो 66 कहाँ पर बनेगा हमारे पास 70 से नीचे और 60 से ऊपर। तो यहाँ पे हमने जो है इस तरह से ये पॉइंट लगाया। तो आप ग्राफ में बनाएंगे तो आपको लग जाएगा अंदाजा कि यहाँ पर हमारा होगा। तो आप ग्राफ पे प्रॉपर बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है 66 यहाँ पर होगा। इसी तरह से x1 हमारे पास 22 है, x2 0 है, x2 0 यहीं रहेगा, x1 22 है, 20 के बाद होगा। तो यहाँ पर हमने किया इस तरह से, देखिए ये पॉइंट, तो यहाँ पे हमने अंदाजा लगाया कि इस तरह होगा। तो आपको जो है ग्राफ पे करना होगा तो आपके पास एग्जैक्ट पॉइंट आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से जो है लाइन ड्रॉ हो जाएगी हमारे पास।
तो आपने भी इसी तरह करनी है स्केल की हेल्प से। सेकंड इक्वेशन में भी करते हैं सॉल्व। x की वैल्यू यानी कि x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 45, x1 की वैल्यू क्या है 0 तो वो यहीं रहेगी, x1 की वैल्यू 0 है तो वो यहीं है, x2 की वैल्यू 45 है तो हमारे पास 50 और 40 के एकदम मिडल में होगी, तो यहाँ पर हमने किया। इसी तरह x1 45 है, x2 0 है तो यहाँ पर हो जाएगी। तो आपने जो है ग्राफ बुक पे बनाएंगे तो आपको सही सही पॉइंट पर ही लगाना है। तो यहाँ पर इसको आप इस तरह से मैच करवाएंगे यानी कि इनके पॉइंट्स के बीच में से अपनी जो है लाइन क्रॉस होनी चाहिए। तो ये आ गई हमारे पास दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब थर्ड और फोर्थ के अकॉर्डिंग क्या है, x1 20 है तो पैरेलल टू x2 हो जाएगा। तो 20 हमारे पास देखिए ये रहा, 20 ये है तो इस तरह से पास हो जाएगी। इसी तरह x2 40 है तो 40 देखिए ये रहा, तो इस तरह x1 के पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे। तो ये जो हमारे पास लाइंस आ चुकी हैं, अब इनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि कौन सी लाइन जो है, कौन सी इक्वेशन की लाइन कहाँ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ये वाली लाइंस जो हैं आ चुकी हैं। अब इनमें देख लेते हैं कि ट्रू और फॉल्स कौन कौन सी होंगी। तो देखिए यहाँ पर जो इनइक्वालिटीज हैं उसमें सब्स्टिट्यूट होगा। क्या करेंगे, 0 0 लेंगे तो क्या रिजल्ट, 0 लेस देन एंड इक्वल टू 66। नेक्स्ट 0 लेस देन एंड इक्वल टू 45। इस तरह नेक्स्ट में 0 लेस देन 20, 0 लेस देन 40। तो यहाँ पे सभी ट्रू हैं, देखिए सभी सही बता रही हैं कि 0 छोटा है इन सभी नंबर्स से, तो ये सभी वैल्यू ट्रू हैं। तो यहाँ इनकी ओरिजिन की तरफ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सभी ओरिजिन की तरफ जाएं। तो यहाँ पर किस तरह बन जाएगा, देखिए फर्स्ट हमारे पास, अगर आपने नेम ध्यान से रखे होंगे तो यहाँ पे पता लग जाएगा कि फर्स्ट हमारे पास ये थी तो अंदर की तरफ आएंगे। इस तरह सेकंड के अकॉर्डिंग भी हमें अंदर की तरफ जाना है यानी कि ओरिजिन की तरफ, तो सेकंड की तरह भी हम ओरिजिन में आएंगे। फिर थर्ड के अकॉर्डिंग भी ओरिजिन की तरफ जाना था और फोर्थ में भी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस तरह से ये पॉइंट्स आ जाएंगे, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो आपको इस तरह से शेड करना है। अब आपके जो कॉर्नर्स आ गए वो देखिए ए बी, आपने नेम लिख लेने हैं ABCD हमारे, और ये फिफ्थ भी हमारे पास बनेगा ई पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉर्नर जो बनेंगे उन सबको लेना होता है। तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा हमारे पास, देखिए तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है कॉर्नर आ गया, एक यहाँ पे है, दो यहाँ पे इस तरह से देखिए हमारे पास 6 कॉर्नर्स आए हैं। तो हमने उन 6 के 6 को ही लिखना होगा, ABCDE एंड F। तो इन सबको हमने फाइंड भी करना है। तो फाइंड जैसे कि मैंने आपको सिखाया है वैसे ही करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, जैसे जो आपको अच्छा लगता हो, आसानी से आता हो आपको, आप वो अप्लाई कर दीजिए। आपने ये चेक करना है कि कौन सी दो लाइंस जो हैं आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, उनको आपने लेना है। तो इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे। अब इनको हमने सब्स्टिट्यूट करना है, एक बार A को B को C को किस में सब्स्टिट्यूट करना है, Z में। तो हम उसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे कॉर्नर्स पॉइंट्स लिखे जो हमने फाइंड किए थे, आप फाइंड करेंगे तो आपके पास यही वैल्यूज आएंगी, लेकिन जो है नेम आगे पीछे हो सकती हैं। अगर आपने नेम अलग लिखे हैं तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यही बनेंगे। तो इनको हमने सब्स्टिट्यूट करना है Z में। तो x1 और x2 की जगह पर हमने एक बार 0 0 लिया, फिर 0 40 5 40 21/2 69/2। आप जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे आपके पास ये देखिए इस तरह से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपने ये चेक करना है कि इनमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कौन सी वैल्यू हमारे पास जो है मैक्सिमम आ गई। तो ये देखिए यहाँ पर 3,25,500 हमारे पास जो है सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी। फिफ्थ पार्ट की हमारे पास यही मैक्सिमम वैल्यू है 3,25,500। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट हो जाएगा मैक्सिमम के लिए। और मिनिमम कहेगा तो मिनिमम के लिए हमारे पास ये ओरिजिन पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो क्या है, और जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। और कौन से पॉइंट पर आई उसको हमने लिखा D पॉइंट हमारा कौन सा है, 21/2 एंड 69/2। तो आपने इनके नेम्स जरूर कर लिखने हैं, इनको आपने सॉल्व कर देखना है। देखिए यहाँ पर जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर D पॉइंट जो है किस किस लाइन से इंटरसेक्ट हुआ, एक ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये दो लाइन से इंटरसेक्ट हुआ है। ये दो लाइंस हैं फर्स्ट एंड सेकंड की। तो फर्स्ट एंड सेकंड को जब आप मेथड से सॉल्व करेंगे, कोई भी मेथड से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी D की। तो ये आपके पास वैल्यू यही रहेगी मैक्सिमम के लिए, यानी कि 21/2 एंड 69/2। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट किया। फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए आप अपनी बुक में
हमें इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर स्टेटमेंट है सॉल्व द फ्लोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इफ़ पॉसिबल ग्राफिकली। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर देखना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास गिवन है मिनिमाइज, इस बार क्या करना है, मिनिमाइज करना है, और फंक्शन गिवन है z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स हमें गिवन है यहाँ पर x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8। नेक्स्ट है 3x प्लस 5y लेस देन एंड इक्वल टू 15। नेक्स्ट है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वैल्यूज़ ये गिवन है। अब इनके अकॉर्डिंग हम इनको सोल्व करना है। तो देखिए किस तरह से हो जाएगा। सबसे पहले वही जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव जो भी गिवन होगा उसको लिखना है। 3x प्लस 2y इक्वल टू z हमें गिवन था तो हमने उसको लिखा। फिर हमने कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन जो है लिखी हैं, जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स गिवन थे उनके अकॉर्डिंग। तो x प्लस वाई इक्वल टू 8, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। हमारे पास ये 4 बन गए। अब फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट होगा। जब हम फर्स्ट इक्वेशन में x को 0 लेंगे तो y हमारे पास 8 आ जाएगा। इस तरह जब हमने y को 0 लिया तो x 8 आ गया। तो आपने कोई भी नंबर ले सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। इसी तरह अब सेकंड इक्वेशन में भी करेंगे। x1 को हमने एक बार 0 लेना है और एक बार y को। तो यहाँ पर हमने x को 0 लिया तो y 3 आ गया। इस तरह जब हमने y को 0 लिया x 5 आ गया। आप सॉल्व कर देखेंगे, यानी कि एक बार आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो यहाँ से आप इसको डिवाइडर लेकर जाएंगे तो वैल्यू 3 आ जाएगी। इस तरह आपने सभी को सॉल्व करना है। फिर आपने नंबर्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। देखिए अब ये जो नंबर्स आ गए इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले एक वही करना होगा हमें ग्राफिकली के लिए क्या करना होता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। तो हमने वो लगाई, उसके बाद इसको सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहली वैल्यू है 0 एंड 8, x की वैल्यू 0 ओरिजिन पर, और 8 हमारे पास कहाँ होगी, 8 हमारे पास y एक्सिस में ऊपर की तरफ होगी। तो ये रहा वो पॉइंट, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। इस तरह से नेक्स्ट हम करेंगे x की वैल्यू 8 तो यहाँ पर होगा, y की वैल्यू 0 यही है, तो इस तरह से ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया। देखिए इस तरह से फिर हमने इसको इस तरह से मैच करना है। यहाँ पर ये लाइन मैच नहीं करनी, हमें सिर्फ यही करनी है इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग करेंगे सोल्व। तो देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट। इस तरह फिर नेक्स्ट करेंगे x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा हमारे पास देखिए 0 के लिए। फिर इसको इस तरह से मैच करना है तो हमारे पास ये दोनों लाइंस आ जाएंगी इस तरह से। तो ये 2 लाइंस बन चुकी है। अब इनको ये चेक कर लेते हैं कि कौन सी तरफ अंदर आएगी और कौन सी बाहर जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनइक्वालिटीज़ में 0 सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो इनइक्वालिटीज़ में 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पर दोनों में हमने 0 किया तो 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8। इस तरह से नेक्स्ट 0 लेस देन एंड इक्वल टू 15। तो अब बताइए इसमें से ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है। ट्रू ये है और फॉल्स ये है, एकदम सही बताया आपने। 0 यहाँ पे बता रखा है 0 बड़ा है 8 से, 0 बड़ा नहीं होता 8 से, इसलिए फॉल्स हो गई। नेक्स्ट में बताया है 0 छोटा है 15 से, सही बताया, 0 तो छोटा ही होता है। तो अब फर्स्ट हमारे पास क्या है जाएगी, एक जो है ओरिजिन से दूर और सेकंड ओरिजिन के पास। तो फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग हमें पहले नेम भी लिख लेने थे कि कौन सी इक्वेशन कौन सी थी। तो ये हमारे पास फर्स्ट है और ये सेकंड। फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम ओरिजिन से दूर जाएंगे तो इस तरह आ जाएगा, और सेकंड के अकॉर्डिंग ओरिजिन के पास आएंगे तो ओरिजिन के पास आ गए। तो ये देखिए अब इनमें जो है कॉमन एरिया नहीं आया, यानी कि इसका फिजिबल रीजन नहीं बनेगा। फिजिबल रीजन कब बनता, जब इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट दिख जाता। तो कॉमन पॉइंट इसमें नहीं है तो ये यहाँ पर नहीं बनेगा। और इसको हमने जो है आगे क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अगर आगे करेंगे तो सोचेंगे कि यहाँ पे आगे तो जाके मैच करेगी, नेगेटिव साइड पे मैच करेगी, लेकिन हमें जाना कहाँ था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना था, क्योंकि हमें यहाँ पर ये गिवन था x और y इक्वल टू 0 हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसका जो है फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने 7.3 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।